तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फेंगजू कह रहे होते हैं कि मेरे फादर फेंग क्लैन के पैट्रियार्च है और मेरे भाई ने 6th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की है, तो इसलिए तुम अगर मुझे मारोगे तो मेरे भाई और मेरे फादर तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। फेंगशू की ये बात सुनकर क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि तो फेंग रूलोंग ने 6th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। फेंग रूलोंग ने अगर 6th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है तो उनके क्लैन वालों ने मतलब कि फेंग क्लैन वालों ने सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया। क्विंगनान को ऐसा सोचते हुए देखकर फेंगजू कहती है कि क्या अब तुम्हारी फट गई, तुम कचरे कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के बारे में सोचने की। मेरे सामने नील डाउन करो और मुझसे 100 टाइम्स माफी की भीख मांगो और मुझे अपने हाथ पैरों को तोड़ने दो, अगर तुम ऐसा करते हो तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्विंगनान इस बात को सुनकर कहता है कि ओ फेंग, तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा जो कि मुझे ऐसी परिस्थिति में भी थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे लगता है कि तुम एक चीज भूल चुके हो कि हम लोग अभी करंटली लोंगहू माउंटेन रेंज पर है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा तो किसी को क्या ही पता चलने वाला है। क्विंगनान की इस बात को सुनकर फेंगदू की बुरी तरीके से फट जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती है। अब क्विंगनान कहता है कि और वैसे भी मैं तुम्हारे फादर से नहीं डरता क्योंकि मेरे फादर भी क्विंग क्लैन के पैट्रियार्च है, और मैं तुम्हारे भाई से भी नहीं डरता क्योंकि वो मेरा वर्दी अपोनेंट है ही नहीं। और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि 6th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा ग्रेट है? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ट्रू मार्शल स्पिरिट क्या होती है। और क्विंगनान ऐसा कहने के बाद अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है या फिर समन कर लेता है कुछ, और फिर क्विंगनान के डिवाइन बैटल स्पिरिट को देखकर फेंगजू कहती है कि 7th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फेंगजू से आगे कुछ और कह पाती उससे पहले क्विंगनान अपने सेबर के एक ही अटैक में फेंगजू को मार देता है। फिर क्विंगनान फेंगजू को मारने के बाद वहां से जा ही रहा होता है कि तभी क्विंगनान की नज़र फेंगजू के पास पड़े हुए ट्रेजर मैप पर जाती है। और अब क्विंगनान कह रहा होता है कि ये वुमेन तो काफ़ी ज़्यादा रिच है, और अब हमें बताया जाता है कि क्विंगनान को फेंगजू के पास से क्या क्या मिला है, कुछ बॉडी टेम्परिंग पिल्स और एक एंशिएंट मैप। क्विंगनान अब अपने मन ही मन में सोच रहा होता है एंशिएंट मैप को देख कर के ये एंशिएंट मैप फेंगजू और उसके बॉडीगार्ड्स की कॉन्वर्जेशन को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस मैप को फॉलो करते हुए किसी रूइंड केव को ढूंढ रहे थे। क्योंकि मेरे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्यों ना मैं इस केव को ही खोजूं और क्या पता मुझे कोई यूजफुल आइटम भी मिल जाए। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से एक जंप के साथ चला जाता है, मतलब जाने लगता है। और अब दिखाया जाता है कि क्विंगनान ने उस केव को ढूंढ लिया होता है। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस एंशिएंट मैप ने मेरे साथ स्कैम कर लिया है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर से पलट कर जाने लगता है कि तभी थोड़ी बहुत हवा चलती है और क्विंगनान के पीछे एक हैंड प्रिंट का साइन दिखाई देता है। और क्विंगनान को भी ये महसूस हो जाता है कि पीछे कुछ तो दिखा है उसे। और फिर क्विंगनान पीछे पलटता है और फिर उस फुट प्रिंट के ऊपर अपने सेबर से अटैक कर देता है। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस पाम प्रिंट के अंदर से कोई भी मैचिनरी फील नहीं हो रही, और देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी कल्टीवेशन की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर अटैक किया होगा और उसी के पाम का प्रिंट आ गया होगा उस समय स्टोन के ऊपर। और उसके बाद डिवाइन बैटल स्पिरिट अपने आप बाहर निकल आ जाती है क्विंगनान की बॉडी से। और उसके बाद क्विंगनान सोच रहा होता है कि ये सडनली डिवाइन बैटल स्पिरिट बाहर क्यों आ गई। और फिर उस पाम प्रिंट का भी सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से कि बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो ऑरा की सीधा क्विंगनान की तरफ जा रहा होता है। और क्विंगनान अपने मन मन में सोच रहा होता है कि सच में क्या ही तो टेरिफाइंग हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद से ये किसी मार्शल एम्परर का हो रहा है। मैं अब देखो तुम्हें 2-3 स्टेज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग रीलम, सेकंड है ज़ुआनटियान रीलम और थर्ड पर है मार्शल एम्परर रीलम। और अब क्विंगनान अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है कि ट्रेजर ये हैंड प्रिंट है और फेंगजू और उसके बॉडीगार्ड्स की कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो इस हैंड प्रिंट्स के अंदर का ऑरा सेंस नहीं कर पाए और वो इस जगह पर आने के बाद भी इस जगह को फालतू कह रहे थे। अगर मेरे पास डिवाइन बैटल स्पिरिट नहीं होती तो मैं भी इतना एबल नहीं होता कि मैं इसे डिस्कवर कर पाऊँ। और अगर इस हैंड प्रिंट के अंदर मार्शल एम्परर का इंटेंट अभी भी होगा और मैं उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाया तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्विंगनान ने अपने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया और वो तुरंत उस दीवार के सामने बैठा और उस हैंड प्रिंट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करने लग गया।
और इसी के साथ साथ उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गया और उसके माइंड के अंदर ये ऐसा था जैसे कि एक जाइंट पाम अपनी हॉरिफाइंग पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर स्काई से आ रहा हो क्रश करने के लिए उसे। उसके बाद डिवाइन बैटल स्पिरिट बाहर आ जाती है और अपनी आंखों से कुछ लेजर बीम टाइप शूट करती है उस हैंड की तरफ और फिर डिवाइन बैटल स्पिरिट की वो लेजर बीम और उस जाइंट पाम के बीच में कोलिजन होता है और डिवाइन बैटल स्पिरिट उस जाइंट पाम को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर हमें राइटर बताता है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट अपेयर हुई और फिर उसके बाद उसने सुपरमैन की तरह लेजर बीम से अटैक किया उस जाइंट पाम के ऊपर और फिर उस जाइंट पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्योंकि डिवाइन बैटल स्पिरिट ने उस जाइंट पाम को डिस्ट्रॉय किया था तो उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जितना भी इंटेंट निकला था वो सारा का सारा क्विंगनान के माइंड के अंदर चला गया। क्विंगनान ने अपने सारे थॉट्स को शांत किया और फिर मार्शल एम्परर के इंटेंट को कॉम्प्रेहेंड करने के लिए वो अपने इनर माइंड में एंटर कर गया। और अब दिखाया जाता है कि क्विंगनान अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और अब क्विंगनान भी अपनी आंखों से लेजर बीम वाला अटैक कर देता है सुपरमैन की तरह अपने सामने रखे पत्थर पर। और हमें दिखाया जाता है कि क्विंगनान ने जिस पत्थर पर अटैक किया होता है वो लेजर बीम वाला उस पत्थर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ चुके होते हैं। और अब क्विंगनान कहता है कि इस मार्शल एम्परर का इंटेंट काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग, मैं इसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही कॉम्प्रिहेंड कर पाया हूँ। मैं इस मार्शल एम्परर के इंटेंट को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया हूँ, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरी कल्टीवेशन अभी लो है, इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही लर्न कर सकता हूँ इस हैंड प्रिंट से। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरी थंडर सेबर आर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है जब मैं कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा था तब। चलो अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं अपनी थंडर सेबर आर्ट को टेस्ट कर लूँ। और इसी के साथ वो अपने सामने रखे हुए पत्थर के ऊपर अपने थंडर सेबर आर्ट से अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्लैश की पावर मेरे माइंड से कनेक्टेड थी और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं फाउंडेशन स्टेज के सेबर से भी एडवांस हो चुका हूँ। मुझे इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे यह भरोसा है कि कोई भी फिफ्थ लेयर के बॉल टेम्परिंग रिलम का बंदा मेरी स्लैश की पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और अब हमें क्विंगनान के स्लैश को दिखाया जाता है जो कि पूरे ज़मीन को चीरते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर तक गया होता है।